ये कहानी है दो दोस्तों की, सागर और जयंत की, जो हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्हें एक पुराना नक्शा और उसमें लिखी पहेलियों का दस्तावेज मिला। कहा जाता था कि ये नक्शा उन्हें अंधेरे जंगल के गहरे रहस्य और छुपे खजाने तक ले जाएगा। लेकिन रास्ते में कई पहेलियां थी जिन्हें सुलझाए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। खजाने की इस खोज में नक्शे में दिखाया गया सबसे पहला कदम था जंगल का वो दरवाजा जो पत्थरों से बना हुआ था। सूरज ढलने को था और आसमान लाल और नारंगी रंगों में रंगा हुआ था। दोनों साथी खजाने की खोज में आगे बढ़ते हुए एक जंगल के किनारे आ पहुंचे। वहां पेड़ों की लंबी कतारें ऐसे खड़ी थी जैसे किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हो। हर कदम पर पत्तों की सरसराहट और पंछियों की धीमी आवाजें वातावरण को और रहस्यमयी बना रही थी। जंगल के किनारे ही लताओं और काइयों से ढके हुए एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा दिखा। दरवाजे के चारों ओर बेलों ने अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन बीच में खुदा हुआ एक अजीब सा निशान चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दरवाजा सीधे जंगल की गहराइयों की ओर ले जाएगा। दरवाजे पर बने हुए चमकते चक्र की आकृति में चमकती हुई पहेलियां लिखी हुई थी। दरवाजे पर खुदी हुई पहेलियों ने उनकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। यह दरवाजा साधारण नहीं था, बल्कि किसी रहस्यमय सफर की पहली परीक्षा थी। इस रहस्यमय दरवाजे की चाबी इस पहेली का उत्तर था। इस पहेली का उत्तर देकर ही वो इस सफर में आगे बढ़ सकते थे। और वो पहेली थी, मेरे बिना है रात अधूरी, चमकता हूँ मैं बिना आग के, क्या है मेरा नाम बताओ और आगे बढ़ने का रास्ता पाओ। दोनों साथ मिलकर इस पहेली का उत्तर सोचने लगे कि आखिर इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है। सागर ने गहरी सोच में डूबते हुए अचानक कहा, चांद। हाँ, वो चांद ही है जिसके बिना रात अधूरी होती है और जिसे चमकने के लिए आग की जरूरत नहीं होती। इस पहेली का उत्तर चांद ही हो सकता है। जैसे ही सागर ने चांद कहा, गेट धीमे धीमे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर से एक ठंडी और रहस्यमयी हवा का झोंका बाहर आया, मानो कोई अदृश्य ताकत उनका इंतजार कर रही हो। डर के बावजूद दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, साहस जुटाया और दरवाजे के भीतर कदम रखा। आखिरकार उन्होंने नक्शे का पहला पड़ाव पार कर ही लिया, लेकिन अभी भी कई कठिन पहेलियां उनका इंतजार कर रही थी। कई रहस्य थे जो उनके इंतजार में थे। नक्शे में दिखाया गया दूसरा पड़ाव था एक रहस्यमयी नदी, जिसे पार करके ही वो खजाने के करीब पहुंच सकते थे। वो इस रहस्यमयी पहेली के पहले पड़ाव को पार कर बहुत खुश थे और दोनों बहुत खुशी से आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़कर उन्हें एक नदी दिखाई दी। एक गहरे और रहस्यमयी जंगल के बीच एक काली और शांत नदी बह रही थी। इस नदी के उस पार एक रहस्य छिपा था, लेकिन इसे पार करना आसान नहीं था। सागर और जयंत ने फैसला किया कि वो अपने हाथों से नाव बनाकर इस नदी को पार करेंगे, क्योंकि नाव बनाने के अलावा उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिससे वो इस नदी को पार कर सके। उन्होंने जंगल से मजबूत लकड़ियां काटी और रस्सियों से बांधकर नाव तैयार करने लगे। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने लकड़ियों से नाव तैयार की और नाव पर सवार होकर वो इस रहस्यमयी नदी को पार करने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे वो इस नाव के सहारे इस नदी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर यह डर झलक रहा था कि अब ना जाने ये रहस्यमयी नदी कौन सी नई चुनौती लेकर आएगी। रहस्यमयी नदी में आगे बढ़ते ही मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। बिजली की कड़कती आवाजों ने माहौल को और भयावह बना दिया। तभी एक भयंकर तूफान आ गया, जिसकी तेज हवाओं ने नदी की लहरों को बेकाबू कर दिया। हवा के झोंके इतने तेज थे कि उनकी नाव डगमगाने लगी। अचानक एक झटका आया और वे नाव से गिर गए। ठंडी और उफनती लहरों के बीच उनकी सांसें रुकने लगी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। तूफान की लहरों से लड़ते हुए किसी तरह उन्होंने नाव को दोबारा पकड़ लिया। बारिश, बिजली और नदी की गर्जना के बीच उनका संघर्ष किसी जंग से कम नहीं था।
ये पल उनकी हिम्मत और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। नदी के लहरों के शांत होने के बाद उन्होंने अपना सफ़र आगे बढ़ाया ही था कि एक अजीब सी चीज़ उनकी नज़र में आई। एक रहस्यमयी बांध ने उनका रास्ता रोक दिया था। बांध पर मिट्टी से उभरा हुआ एक तेजोमय चेहरा प्रकट हो रहा था, जैसे किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक हो, और उसका रूप मानव और अमानव के बीच लग रहा था। उस चेहरे की आंखों में एक गहरी चमक थी। चेहरा घूरता हुआ उन्हें देखने लगा और गरजती हुई आवाज़ में बोला, अगर इस बांध को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेलियों का उत्तर देना होगा। जो सही जवाब देगा वही इस रहस्यमयी नदी के राज और रास्ते तक पहुंच पाएगा। उनका सफ़र अब एक नए मोड़ पर था, जहां बुद्धि और समझ की कठिन परीक्षा होने वाली थी। बांध ने उनसे जो पहेली पूछी वो पहेली ये थी, मेरे पास वो ताकत है जो देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। मैं ना कुछ बोलती हूँ ना दिखती हूँ, फिर भी हर किसी के अंदर बसती हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश करो, मैं तुमसे दूर नहीं जाती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ होती हूँ जब तक तुम सच्चे हो। जो मुझसे खेलते हैं वो कभी जीत नहीं पाते, लेकिन जो मुझे समझते हैं वो दुनिया जीत जाते हैं। दोनों इस पहेली का उत्तर सोचने लगे। बहुत देर सोचने के बाद जयंत ने उत्तर दिया कि इस पहेली का उत्तर होगा सच्चाई। हाँ, वो सच्चाई है जो दिखती नहीं, महसूस होती है। वो सच्चाई ही है जो हर किसी के अंदर होती है, ढूंढने से नहीं मिलती। वो सच्चाई ही है जो तब तक हमारे साथ है जब तक हम सच्चे होते हैं। जैसे ही हम झूठ कहते हैं, हम में सच्चाई नहीं रह जाती। इस उत्तर का जवाब सच्चाई ही हो सकती है। जैसे ही उस रहस्यमय बांध को उत्तर मिला, मानवीय चेहरे के पीछे छिपा बंद दरवाजा अचानक रोशनी में दिखाई दिया। उसकी आंखों में एक अनोखी शांति और स्वीकृति थी, मानो किसी बड़ी परीक्षा का अंत हो गया हो। फिर धीरे धीरे उसने चमकते हुए दरवाजे को खोला, जैसे किसी गहरे रहस्य से पर्दा उठा रहा हो। दरवाजा खुलते ही एक नया रास्ता दिखाई दिया जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा था। दोनों दरवाजे के अंदर प्रवेश कर दूसरे पड़ाव को पार कर लेते हैं। नक्शे में दिखाया गया अगला पड़ाव था एक बोलता पत्थर, जिसे पार करके ही खजाने तक पहुंचा जा सकता था। रहस्यमयी नदी के रहस्यमय बांध को पार करने के बाद वो नदी को पार करते हुए नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे पहुंचते ही उनकी नज़र नदी के किनारे पड़े एक विचित्र पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर साधारण नहीं लग रहा था। दोनों उसके करीब गए। वो पत्थर एक इंसान के सर जैसा लग रहा था, क्योंकि उस पत्थर पर आंख, कान और मुंह प्रदर्शित हो रहे थे। दोनों उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगे, पर उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने मुड़कर देखा तो वही पत्थर उन्हें वहां पड़ा नजर आया जो उन्हें नदी के किनारे दिखा था। जैसे ही सागर ने उसे छूने की कोशिश की, पत्थर जमीन पर लुढ़कने लगा। यह पत्थर किसी इंसान के सर जैसा बनता जा रहा था और बड़ा होता जा रहा था। वो पत्थर उनका पीछा करने लगा। डर के मारे दोनों दौड़ने लगे, लेकिन पत्थर उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। अचानक पत्थर से एक गहरी गूंजती आवाज आई, रुको, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोनों चौंक कर रुक गए। उनकी धड़कनें तेज थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पत्थर ने कहा, तुम जिस खजाने की तलाश में हो, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जयंत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसी मदद? पत्थर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे खाना खिलाओ। मेरे पास हाथ नहीं है, इसलिए मैं खुद नहीं खा सकता। अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे हाथ पैर बन जाएंगे और तब मैं तुम्हें खजाने तक ले जाऊंगा। जयंत और सागर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें यह सब अजीब और डरावना लग रहा था, लेकिन खजाने की चाहत ने उन्हें पत्थर की बात मानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उसे रोज खाना खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पत्थर आकार में बड़ा होने लगा, उसका रूप बदलने लगा और इंसानों जैसा दिखने लगा।
लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो असामान्य और डरावना था। 1 हफ्ते के भीतर वह पत्थर विशालकाय दानव में बदल गया था। उसके लंबे लंबे हाथ पैर बन गए और उसकी आंखें लाल होकर चमक रही थी। वह बेहद डरावना लग रहा था। दानव ने गहरी गर्जना भरी आवाज में कहा, अब मेरी भूख और बढ़ गई है। इसे केवल एक पहेली के सही जवाब से शांत किया जा सकता है। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ये एक ऐसी चीज है जो दिल से जुड़ी होती है। जब हो जाती है तो सब कुछ आसान लगता है। इसे तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब टूट जाता है तो सब कुछ अधूरा और दर्द भरा लगता है। इसे रखने से हिम्मत मिलती है और जब टूट जाती है तो खालीपन का एहसास होता है। दानव ने उनका भरोसा तोड़ दिया था। दोनों सोच में पड़ गए। डर और तनाव उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। दानव का सब्र खत्म हो रहा था। उसने गुस्से से कहा, जल्दी जवाब दो, नहीं तो खा जाऊंगा। दोनों ने बहुत सोचा मगर उस पहेली का उत्तर उन्हें सूझ ही नहीं रहा था। वो दानव उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ा। वो दोनों डर कर भागने लगे। ये भयावह डर का माहौल था जहां वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और दानव उन्हें खाने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। दानव की लाल चमकती आंखें जयंत पर टिक गई। वह जयंत की तरफ झपटने ही वाला था कि अचानक सागर ने चिल्लाकर जवाब दिया कि पहेली का जवाब है विश्वास अर्थात भरोसा। पहेली का जवाब सुनकर दानव वहीं रुक गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। वह कुछ पल तक सागर को घूरता रहा, फिर उसका शरीर टूटने और बिखरने लगा। देखते ही देखते दानव पूरी तरह से मिट गया और उसके टुकड़े एक पुराने रहस्यमय दरवाजे में बदल गए। सागर और जयंत धीरे से दरवाजे के अंदर गए। दरवाजे के पीछे का दृश्य देखकर उनकी आंखें चमक उठी। दरवाजे के अंदर खजाने का वो भंडार था जिसके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। खजाने को देखकर उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। वो इतने खुश थे क्योंकि वो इतना बड़ा संघर्ष पार करके इस खजाने तक पहुंचे थे। खजाने को देखकर उनकी खुशी थम नहीं रही थी। दोनों ने खजाना लिया और घर आने के लिए रवाना हो गए। वापस आते वक्त जयंत ने सागर से पूछा कि आखिर तुम्हें उस पहेली का उत्तर कैसे सूझा? मैं तो कितना सोच रहा था पर उस पहेली का उत्तर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। सागर ने कहा कि जब उस दानव ने हमारा भरोसा तोड़ दिया, वो तुम्हें मारने ही वाला था। मुझे याद आया, बड़ा दुख हुआ कि जिस पर हमने इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, जिसे हमने खाना खिलाया, वही हमारा भरोसा तोड़कर हमें मारने के लिए दौड़ रहा है। तो मुझे उसकी पहेली याद आई कि भरोसा ही एक ऐसी चीज है जो दिल से जुड़ी होती है। हम हर किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। जब हो जाती है तो हर चीज आसान लगने लगता है। वो भरोसा ही है जो चीजों को आसान बना देता है। लेकिन जब कोई भरोसा तोड़ता है तो सब कुछ टूट जाता है। बहुत कुछ अधूरा लगता है, दर्द का एहसास होता है। जब कोई हमें भरोसा दिलाता है तो उससे हिम्मत मिलती है, लेकिन भरोसा जब तोड़ कर जाता है तो खालीपन का एहसास होता है। बहुत दुखता है कि हमने इस पर भरोसा ही क्यों किया। यही तो हमारी जिंदगी में भी होता है कि लोग हमें भरोसा दिलाते हैं, हमारे सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन जो किसी का भरोसा तोड़ता है उसे खुद भी टूटना पड़ता है। इसलिए उस दानव को भी टूटना पड़ा।